हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 17 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 23 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने जाना कि उद्योगों से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि उद्योगों के बारे में जाना था कि उद्योग क्या होते हैं। उनका संबंध आर्थिक क्रियाओं से है जिनका क्या होता है, जिनका कार्य क्या होता है कि जो हमें संसाधन उपलब्ध किए हैं उन्हें और उपयोगी बनाना है। उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता है। इस वर्कशीट में हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को समझेंगे। उद्योगों का वर्गीकरण कई अलग अलग तरीकों से किया जाता है, लेकिन आज की जो वर्कशीट में उद्योगों का आकार, उनका स्वामित्व मतलब उसका अधिकार किसके ऊपर है, उससे रिलेटेड हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं उद्योगों के आकार से तात्पर्य। उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से। तो देखो, उद्योगों के आकार का क्या मतलब है कि उसमें कितनी पूंजी निवेश की गई, उसके अंदर कितना रुपए लगाया गया है। नियोजित लोगों की संख्या, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं और उससे कितना उत्पादन हो रहा है। इन तीनों चीजों को मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि उद्योग का आकार कैसा है। तीन चीजों को समझो बेटा, कौन कौन सी है कि उसमें कितनी पूंजी लगाई जा रही है, कितना पैसा उसके अंदर लगाया जा रहा है, उस उद्योग में कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं और उससे कितना उत्पादन हो रहा है। इस आधार पर हम उद्योग का आकार तय करते हैं कि उद्योग किस तरह से। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है। उसके आधार पर लोग उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक है लघु आकार के उद्योग, दूसरा है वृहत आकार के उद्योग। देखो, लघु आकार मतलब कि छोटा व्यवसाय या छोटा उद्योग, जिसमें कि क्या होगी, पूंजी भी कम लगेगी, लोगों की संख्या भी कम होगी और क्या होगा, उत्पादन भी कम होगा। वृहत आकार के उद्योग मतलब बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, जिसमें क्या होगा, पूंजी भी ज्यादा लगेगी, लोगों की संख्या भी ज्यादा होगी और उत्पादन क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। तो आइए अब समझते हैं इसे। कुटीर या घरेलू उद्योग। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं लघु आकार के उद्योग। फर्स्ट क्या है, लघु उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं। कुटीर कहो, लघु कहो या घरेलू उद्योग कहो, एक ही बात है। कुटीर उद्योग या लघु उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग है। ये कैसे उद्योग है? छोटे पैमाने के उद्योग है जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथों से होता है। और इसमें क्या होता है, मोस्टली जो काम है वो किससे हो रहा है? हाथों से हो रहा है। जैसे कि टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखो क्या कहा गया है, पे लघु उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि ये छोटे पैमाने पर होता है। एक तो छोटे पैमाने पर होते हैं, कुछ ही लोग इसमें काम करते हैं इसके अंदर। और जो दस्तकारों होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, मोस्टली क्योंकि कम पैसा लगाया गया तो मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता, हाथों से ये काम किया जाता है। उदाहरण दिए, टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन, गुड़, साबुन, मोमबत्ती बनाना। अब है बड़े पैमानों के उद्योग, हम कहेंगे वृहत आकार के उद्योग। दूसरा कौन सा आ जाएगा? वृहत आकार के उद्योग। इसमें क्या होती है, पूंजी अधिक लगती है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब पैसा अधिक लगाया जा रहा है और उसके अलावा जो काम कर रहे हैं, जो श्रमिक है, वहाँ के जो मजदूर हैं, उनकी संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। ये उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करता है। अब देखो, अगर कच्चा माल ज्यादा लगाया गया, उस पर पैसा अधिक लगाया गया, लोग अधिक काम करे, तो उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होगा। इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है। अब इनको देखो, नॉर्मली ऐसा नहीं कि घरों के अंदर स्थापित कर लिया गया, क्योंकि देखो अधिक जगह चाहिएगी इनको काम करने के लिए, अधिक लोग आएंगे जाएंगे, तो अधिक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी तो पोल्यूशन होगा। इसीलिए क्या किया जाता है, इनको आवासीय क्षेत्र जो जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं उनसे दूर स्थापित किया जाता है। ये हमने पढ़ा आकार के आधार पर। अब पढ़ते हैं स्वामित्व के आधार पर, मतलब उस पर इसका राइट, उसके ऊपर उसका मतलब कौन उसका अधिकारी होगा। स्वामित्व के आधार पर उद्योग निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में विभाजित होते हैं। तो आइए हम एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट दिया गया है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनी होगी, उसका क्या होगा, स्वामित्व जो उसका बॉस होगा वो क्या होगा, या तो एक होगा या दो तीन लोगों ने मिलकर कोई व्यवसाय शुरू कर लिया, या तो किसी एक व्यक्ति ने अपना व्यवसाय शुरू कर लिया, या दो तीन लोगों ने मिलकर कर लिया। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, निजी क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र।
नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्रों का उद्योगों का स्वामित्व संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सार्वजनिक क्षेत्र बेटा जो सरकार कर रही है, सभी लोगों के लिए कर रही है, लेकिन उसका स्वामित्व, उसका अधिकारी कौन हो जाएगा, मुख्य अधिकारी कौन हो जाएगा, उसका हेड कौन हो जाएगा, सरकार। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो एक व्यक्ति ने अपना व्यवसाय खोल लिया तो वो क्या हो गया, निजी क्षेत्र हो गया। लेकिन जब सरकार द्वारा वो काम संचालित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, उसका स्वामित्व कौन होता है, उसका स्वामी कौन होता है, स्वामी मतलब उसका हेड कौन होता है। राज्यों और व्यक्तियों का संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मारुति उद्योग लिमिटेड। राज्यों के द्वारा और उद्योगों के समूह और व्यक्तियों के समूह द्वारा इसका क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है, इसका स्वामित्व होता है। अब है सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों तथा श्रमिकों के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसका क्या है, सहकारी क्षेत्र क्या होता है, ऐसे जिनका स्वामित्व कच्चे माल के उत्पादकों और श्रमिकों दोनों के द्वारा होता है। एक श्रमिकों के भी, श्रमिक काम भी करेंगे, उनका भी दायित्व होगा उतना ही उसके अंदर, और उसके उत्पादकों का भी होगा। समझ में आ रही है, जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि श्रमिक है, उनका भी पूरा पार्टिसिपेशन है इसके अंदर, और जो माल उत्पादक आ रहे हैं, जो उसके लिए काम कर रहे हैं कच्चे माल के उत्पादकों के रूप में, उनका भी क्या होगा, पूरा पार्टिसिपेशन होगा। तो हमने देखा निजी क्षेत्र में क्या होता है, एक या एक व्यक्तियों का समूह आता है। सार्वजनिक में सरकार का होता है। संयुक्त में क्या होता है, राज्य और व्यक्तियों के समूह का वो स्वामित्व होता है। और सहकारी में क्या होता है, कच्चे माल के उत्पादकों और श्रमिकों का दोनों का क्या होता है, इसके अंदर स्वामित्व होता है। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 1, लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं बेटा, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है लघु उद्योग क्या है। देखो यहाँ पे लिखा गया है, आइए देखते हैं। कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग और ये लघु भी कर दो, चाहे एक ही बात है बेटा, सबका मीनिंग एक ही है। कुटीर या लघु उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, आंसर नंबर 1, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1 बेटा, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बहुत अच्छे से बेटा यहाँ से आंसर दिया गया है, आप यहीं से लेके यहाँ तक पूरा लिख देंगे। आंसर नंबर 2 हो जाएगा बेटा, ये संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में अंतर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3, घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए। तो घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची देखिए यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं। आंसर नंबर 3 हो जाएगा, टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मालाएं बनाना, यहाँ पे मालाएं लिख देंगे। ठीक है, मालाएं बनाना हो जाएगा, मूर्तियां हो जाएगा, ये सब किसके अंदर आ जाएगा बेटा, ये सब हमारा आ जाएगा घरेलू या लघु उद्योग में। टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, मालाएं बनाना, मूर्तियां बनाना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या लिखा गया, वृहत या बड़े पैमाने में उद्योगों को घने बसे आवासीय क्षेत्र से दूर या अलग रखा जाना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, अपना विचार दीजिए। तो बेटा देखो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा, और उसके अलावा देखो ज़्यादा लोग, अगर श्रमिक ज़्यादा होंगे तो काम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, उनकी आवाजाही ज़्यादा होगी, उनके यातायात के साधन ज़्यादा होंगे, तो जिससे कि आम जनता को क्या होगी, परेशानी होगी। इसीलिए ऐसे जो बड़े क्षेत्र हैं, बड़े उद्योग हैं, उनको क्या कहा रखा जाता है, आवासीय क्षेत्रों से दूर। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 4। देखिए बेटा आंसर नंबर 4, देखिए क्या हो जाएगा, वृहत उद्योग प्रदूषण अधिक करते हैं, क्यों आप उससे दूर रखना जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रदूषण अधिक करते हैं, जिससे कि क्या होगा, आम जनता को परेशानी होगी। यहाँ परिवहन के साधनों की आवाजाही भी अधिक होगी। अब ज़्यादा लोग आएंगे तो उनका जो परिवहन होगा, जो उनका साधन होगा जिससे वो आ रहे हैं, उसकी भी क्या होगी, आवाजाही ज़्यादा होगी, जिससे कि आम जनता को परेशानी होगी। और तीसरा क्या है, वृहत उद्योगों के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। अब बड़े उद्योगों अगर स्थापित करने तो बड़ी बड़ी जगह चाहिए, जिससे कि क्या होगा, अगर आवासीय क्षेत्र में उतना एरिया अगर उद्योग ले लेंगे तो लोग कहाँ पे रहेंगे ना। तो ये 3 रीज़न हो सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं, जिससे आप सोचिए और इसको आंसर को सोल्व करिए। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।